सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे मान फार्म्स पे। तो भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है पशुओं को जो मीठा सोडा है कब हमें देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और कब उसको नहीं देना चाहिए, और क्या मीठा सोडा देने के फ़ायदे और नुकसान हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सभी पशुपालक जानते होंगे और वो अपने फार्म पे देते भी होंगे, कभी ना कभी सभी ने मीठा सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, अपने फार्म पे कभी ना कभी यूज़ किया होगा। चाहे अपनी समझ से यूज़ किया हो या किसी वेटनेरियन ने कहा हो या डॉक्टर ने कहा हो, तो कभी ना कभी सभी फार्मर्स ने मीठा सोडा का यूज़ किया होता है। इसको हम बफर भी कहते हैं। जो सबसे कॉमन बफर है वो आपका मीठा सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट ही है। इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली में, ये जो आपके पशु है, गाय है, भैंस है, उसके र्यूमन का जो उनके पशु का र्यूमन मतलब बड़ा पेट, जो आपके पशु का बड़ा पेट होता है, र्यूमन होता है, उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है। जनरली आपने देखा होगा कि अगर आपका कोई हाई यील्डर पशु है जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दूध दे रहा है, तो आप उसको दूध के क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में उसको कंसंट्रेट फीड देते हो। खली, बिनोला, अनाज, ये जो अमाउंट है ये ज़्यादा देने लग जाते हो, और जो फाइबर का पार्ट है उसको आप रिड्यूस कर देते हो। जिसकी वजह से होता क्या है कि जो पशु के र्यूमन में एसिडोसिस होने लग जाता है, चाहे वो सब क्लिनिकल हो चाहे क्लिनिकल हो, वो उस बीमारी का धीरे धीरे शिकार होने लग जाता है ज़्यादा हाई कंसंट्रेट दाना, खली, चूरी फीड या पैलेट देने से। तो धीरे धीरे फिर उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पशु के र्यूमन का पीएच है वो कम होता जाता है, जिसको आप एसिडोसिस की प्रॉब्लम भी कहते हो। और उसकी वजह से और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है पशु को मैस्टाइटिस हो सकता है। उसके र्यूमन के अंदर जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, जहाँ पे उसका सारा डाइजेशन होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम, उसको मेट्राइटिस हो सकता है। और एक्यूट केसेस में जब ये एसिडोसिस और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है तो पशु को लेमनेस भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि पशु की डाइट में 100-150 ग्राम पर डे मीठा सोडा डाल दो या कोई बफर डाल दो। जिससे होता क्या है कि उसके र्यूमन का पीएच वापस धीरे धीरे टाइम के साथ ऊपर आने लगता है और उसकी एसिडोसिस की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम हो जाती है। और इस सेम टाइम में आपको उसकी जो फाइबर है, फाइबर की अमाउंट भी बढ़ानी है और कंसंट्रेट का फीड कम करना है। तो ये तो मेन फ़ायदा है आपका मीठा सोडा देने का। लेकिन इसको देना कब कब है? मेनली जब देना है जब पशु के ब्याने के बाद उसका दूध बढ़ता है, और जब आप उसको कंसंट्रेट फीड बढ़ाते हो और उसको एसिडोसिस होने की शिकायत हो सकती है, उस टाइम अर्ली लैक्टेशन में और मिड लैक्टेशन में, ब्याने के लगभग 6-7 महीने तक जब उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, तब आप मीठा सोडा का रेगुलर यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बार जब आपके पशु का दूध कम हो रहा है, या आपका जो लास्ट के 2 महीने हैं ड्राई पीरियड है, जिसको हम ट्रांजिशन पीरियड भी बोलते हैं, जो लास्ट का 1 महीना है, उसके अंदर आप मीठे सोडे का यूज़ ख़ास तौर पे ना करें, जो ड्राई पीरियड है और ट्रांजिशन पीरियड है। क्योंकि उस टाइम आप वैसे भी अपने पशु को सिर्फ 3-4 किलो ही कंसंट्रेट फीड देते हो, जितना वो डाइजेस्ट कर सकता है। तो उस टाइम उसको कोई ज़रूरत नहीं होती मीठे सोडे की, क्योंकि एक्चुअली में मीठा सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। और ये क्या करेगा, आपका जो सोडियम पॉजिटिव आयन है, ये कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा।
जिसकी वजह से आपको आपके पशु को ब्याने के बाद मिल्क फीवर की समस्या भी हो सकती है। तो मीठा सोडा जो है, आप पशु को ब्याने के 1-1.5 महीने पहले से उसको बिल्कुल कम्प्लीटली बंद कर दें, अनलेस उसको कोई बहुत ज़्यादा ही एसिडोसिस की शिकायत है र्यूमन में। तो मीठा सोडा आप अर्ली और मिड लैक्टेशन में ही दें, और लास्ट के लैक्टेशन में या फिर जो आपका ड्राई पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है, उसके अंदर आप मीठे सोडे का प्रयोग ज़्यादा ना करें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। बड़े फार्मर्स को, हमारे जो पुराने फार्मर्स हैं, उनको ये कंसेप्ट पहले से पता ही है और वो यूज़ भी करते आ रहे हैं इस फॉर्मूले को। आगे भी फ्रेंड्स आपके लिए बहुत अच्छी डेयरी की इन्फॉर्मेशन ऐसे ही शेयर करते रहेंगे, जिससे आपका भी डेयरी फार्म का जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल बने। वीडियो देखने के लिए सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद।